जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 11 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 11वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? ये थी आपकी महाराष्ट्र में। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह थे केलुचरण महापात्रा। आप महापात्रा जहां भी लग जाए आप समझिए कि ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम है जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आपका केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट जो होता है आपका किसी फर्म की समस्त आस्तियों तथा देवताओं का लेखा जोखा होता है। तो बैलेंस शीट जो होता है आपका तुलन पत्र किसी फर्म की समस्त आस्तियों और देवताओं का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो आपका औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो भारतीय राज्य बिहार में विदेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान का हो जाएगा, घूमर भी राजस्थान का हो जाएगा। तो बाकी जो है आपका विदेशिया और जाट जाटिन और ये सब झिझिया भी आपका बिहार में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो जेडाइट पत्थर जो आपका दार्जिलिंग हेडिंग के पास पाया गया है। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो दार्जिलिंग हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम के अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थितियां को हम जलवायु कहते हैं। तो जलवायु जो होता है कितने साल पे होता है? तो आपका 30 साल का इसका एक एवरेज लिया जाता है। नेक्स्ट है भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन को जाना जाता है। जियोलॉजी के जनक के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खेल के लिए खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। तो इवेंजेलिस्टा जो है टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया, यानी आंचल अभियान कहाँ का है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका गारो जनजाति द्वारा। वांगला त्यौहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 जो आपका संसद की संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 जो आपका प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है और 352 जो है आपका आर्टिकल, ये 352 किससे संबंधित है? ये आपका हो गया ये नेशनल इमरजेंसी। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं का भाई था। मिर्जा कामरान जो दो भाई थे आपके हुमायूं के भाई थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो पहला आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम के ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए मांग की। अब जो है पितृत्व को अब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो यह पहला ऑप्शन गया गलत हो गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये आपका सही भी लग रहा है, तो ये आपका केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका पितृत्व को बढ़ावा अब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो आपका जमाखोरी नहीं है, बाकी परिवहन है, भंडारण है, बीमा है। तो निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो जमाखोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 16 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई होती है 16 मीटर के आसपास। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया? तो छाता योजना जो हो गया उड़ीसा सरकार का है। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार करने के लिए छाता योजना स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो आपका पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो दादा भाई नौरोजी का बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने 3 बार आपके आईएनसी की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है रोजर बिन्नी जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारत का 36वां अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का? तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट है मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। मार्च 2022 में प्रमोद सावंत जो है गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया? तो ज्यूरिख में किया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए का आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका ज्यूरिख में किया गया। नेक्स्ट है उस विकल्प का सही पहचान करें जो प्राक केंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो आपका शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राक केंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन जो नहीं करता है वो हो जाएगा आपका शुक्राणु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम जो होता है CaSO4.2H2 होता है। ये आपका इसका जो हाफ H2 होता है आपका POP का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसके डिस्क्रिप्शन को आप इसके डिस्क्रिप्शन से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और ये इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके, और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।